ये अच्छी बात नहीं है। ये लड़का उठा है पीले रंग का, ये सरसों का पहाड़ कहाँ जा रहा है? जल्दी से बैठो बेटा, जल्दी से बैठो। एक आदमी नहीं उठना चाहिए। हिंदुस्तान का एक अजीम मुबल्लिग आपके करीब है और पहलू में सूफी मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत, पीर तरीकत हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब के मेरा तशरीफ फरमाए। जाहिर सी बात है मेंबर शरीफ बावजन हो गया है। मैं नात का एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब आपके समातों के करीब होंगे। जरा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस अंदाज में आपने नबी की नात सुना है उसी अंदाज में तकरीर सुनिए, ताकि अगर दुनिया वाले के सामने आपको बोलना पड़े तो आप खुलकर ऐलान कर सकते हैं, दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम। थोड़ा सा आवाज, थोड़ी सी आवाज कम हो गई है, थोड़ा बढ़ा दें आप, बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो इधर से जो हवा आ रही है ना, आवाज लग जा रही है। अजमत भाई का कलेजा था, पढ़ लिए। मैं भी 10-15 साल ऐसे ही पहले पढ़ता था, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आ रहा है ना, और उसका ख्याल आप रख लीजिए। मैं कुछ शेर पढ़ रहा था, भूल गया। एक मरतबा आप सुभान अल्लाह कहिए, याद आ जाएगा। जरा जोर से बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक अपने आप को बेदार करके नबी के हाथों को उठाकर अपने मुस्तफा को पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह। इश्क़ नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। इस सरजमीन पर बैठकर इश्क़ मुस्तफा का चराग भी जलाइए और हिंदुस्तान में रहने का खूबसूरत मोहब्बत सनत भी अता कीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे पुलिस वाले साहब यहाँ बैठे हैं, आज वो अपनी खुली आंखों से देखें कि हमारे जलसों में नफरत की बातें नहीं, मोहब्बत और अमन का पाठ पढ़ाया जाता है। दुनिया कहती है पाकिस्तान से आके हमारे कश्मीर मांग लेती है, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर दे दो, कश्मीर छोड़ देंगे। भला हम कश्मीर कैसे छोड़े? जो आदमी दावत में, खाना में दाल नहीं छोड़ता है, टिकिया कबाब नहीं छोड़ता है, बारात में सोने के बाद हाथ से चप्पल नहीं छोड़ता है, मिलाद शरीफ में जाने में के बाद नजराना नहीं छोड़ता है, बताइए वो कश्मीर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। इसलिए हम कहते हैं पूरे दावेदारी के साथ, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर कोई आपके सामने टकराए तो नबी के दीवाना बनकर ये खुलकर ऐलान कर देना, दुश्मनाने हिंद के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के। अच्छा, एक गांव में आप ही रहते हैं क्या? और ये गांव वाले क्या समझते हैं कि अजमत भागलपुरी का बाल बच्चा दाल चावल खाता है, जमाल अख्तर का बेटा अलकतरा पीता है। क्या लगता है आप लोगों को जी? क्या लगता है? क्या लगता है? हमारे बच्चे भी दाल चावल और गोश्त खाते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। ये 20 रुपया हमारे चचा ने देकर साबित कर दिया है कि आप है आज ट्रेन से मत जाइए, मगर ट्रेन से जाने के बाद आपके साथ कभी कभी ये काम आ सकता है। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए। बहुत दूर दूर तक मेरी नजर जाती है। पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया PUBG। जो खेलेगा PUBG शादीशुदा होने के बाद बाजार में बेचेगा सब्जी। यही हक है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को जलसों से, इस खुराफात को दूर रखो। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो तुम, जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि भूखे पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 ही रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। समझ रहे? ये सब हादसा होता है, होता ही रहता है। मगर आप जिस अंदाज में बैठे हैं सुनिए, बस सिर्फ एक नात का शेर पढ़ना है। बहुत बड़े मुबल्लिग बैठे हुए हैं, हजरत के बारगाह से लगकर, सूफी मिल्लत की बारगाह से लगकर एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत की बारगाह में खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हर जगह हजरत दुआओं से नवाजते हैं, आज भी मुझे उम्मीद है मुस्कुरा कर दुआओं से नवाजेंगे। अनाउंसर का कोई नहीं होता है, सिर्फ खतीब होता है। सुनिएगा, सुनिए।
सुनिए, मुझे मालूम है कि हजरत कितनी दुआओं से नवाजते हैं। सुनिए अजमत भाई, अगर आप मेरे हैं तो सुनिए। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, बड़ा दूल्हा इधर है, बाराती को देख रहे हैं आप। तो सुनिए इधर, चलो मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। हजरत तो पीर साहब बैठे, मेरे सर के आंखों का सुरमा है, आंखों का सुरमा है, लबों की लाली है, नाक की खुशबू है, सर का ताज है, निजामत का अमामा है, यही लोग तो सब कुछ है। तो हम लोग को भी कुछ कुछ मान लीजिए। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। हजरत सुन लीजिए मिश्रा, अगर शेर पसंद नहीं आया तो हम यहाँ से लेके जाएंगे, और अगर पसंद आया तो हम यही कहेंगे, क्या कहें कौन सी बस्ती में कहाँ रहते हैं, जितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। अब जरा मिश्रा सुनिए, नाथ का अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, दिल लगे तो मेरे तरफ मतवज्जो हो जाना। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा हो। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। प्यार क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। शोर के गार में एक यार को देखा होता। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, जंग के मैदान में कर्रार को देखा होता। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, अदब एहतराम की पाकीज़ा मजलिस में जिस अंदाज में बैठे हैं, मैंने 2 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया, माफ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। मैंने काम जो था मैं काम कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि रात के 1:30 बजे तक इतना मजमा जवान रखना, जमा लगत नहीं जैसे नासिम का काम हो सकता है। बड़ी मोहब्बत के साथ, इन बुजुर्गों की दुआओं के साथ आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह आपका मुस्कुराना सलामत रखे। जो लोग नहीं बैठे हैं, जितना पैसा मिला है ले ले रहे भाई, लेकिन बैठ, एकदम अब तंग आ गए तुम लोग, बैठ जा, पैसा लाके ले ले, उसके बाद यहाँ आओगे पैसा लेने तब समझाएंगे। आइए मोहब्बत के साथ, हिंदुस्तान का बहुत बड़े खतीब जिनकी तकरीर बड़े बड़े लोग सुनते हैं, मैंने अक्सर देखा है, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का खिताब सुनते हैं। इल्म और हिकमत में डूबा हुआ खिताब, साइंस और कुरान के हवाले से जो गुफ्तगू होती है वो बड़ा लाजवाब, ईमान और अकीदे के इस्लाह के हवाले से वो बड़ा लाजवाब। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मजमा, जैसा जलसा, वैसा हजरत मौजू का इंतखाब फरमाते हैं, जैसे अल्फाज हाथ बांध कर इनके सामने खड़ा होता है। आइए अदब और एहतराम के साथ उसी पाकीज़ा गुलशन का हरा भरा खतीब खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब की का खिताब सुनिए। उसके बाद हुजूर सूफी मिल्लत पीर तरीक़त की आमद होगी, मोहतरम शाहनवाज साहब सोनभद्री की आमद होगी। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं, किसी आदमी का हाथ नीचे न रहे, उठाइए हाथ, लगाइए नारा। देख लीजिए अगल बगल कौन आदमी हाथ नहीं उठाया है, मतलब है कि वो सुस्ती कर रहा है। जलसे में आइए तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से खून बढ़ता है और उदास रहने से नाखून बढ़ता है, समझ रहे हैं? तो खून बढ़ाइए, नाखून मत बढ़ाइए। उठा लिया हाथ, अब एक मरतबा हाथों को झंडा बनाकर बुलंद आवाज का नारा लगे कि रात के 9 बजे का जलसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कब से आंखें मुंतजिर थी ये कहाँ मौजूद हैं, ये ज़मीं के रहने वाले आसमां मौजूद हैं। हजरत मुफ्ती साहब ने ये साबित कर दिया, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं।